तो हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक दोस्त में आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं कि बीटीयूपी का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन बहुत बच्चों की बैक आई है, तो बैक के बाद क्या करना है, अगला प्रोसेस क्या होता है, जो हम पास हो सकें और हमारी बैक क्लियर हो सके, उसका आसान तरीका क्या है। तो रिजल्ट आने के बाद अगला प्रोसेस यही होता है कि 2 या 3 दिन में, 2 से या 3 दिन के अंदर-अंदर एक नोटिस आएगा बीटीयूपी की वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हो, ये लेटेस्ट न्यूज़ जो लिखा हुआ है, यहीं पे एक नोटिस आएगा रीचेकिंग के फॉर्म के लिए। तो वो उसमें बताएँगे कि रीचेकिंग का फॉर्म कब से डालना है और कितनी फीस होने वाली है, उसकी लास्ट डेट कब होगी, उसका रीचेक का रिजल्ट कब आएगा और रीचेक का फॉर्म कौन-कौन बच्चे भर सकते हैं। रीचेक का फॉर्म उन बच्चों को ज़रूर भरना चाहिए जिनके 15 नंबर या 14 नंबर या फिर 16-17 नंबर हैं, वो ज़रूर भरें, क्योंकि 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए और आपको 4 या 5 नंबर से आप उसमें बैक आ गई है, तो रीचेकिंग में वो निकल सकती है। 95% केसेज़ में आपको 4-5 नंबर टीचर्स दे देते हैं। मैंने भी कई बार फॉर्म भरा हुआ है, तो मैं भी कई बार पास हो चुका हूँ। रीचेकिंग के रिज़ल्ट में 4-5 नंबर तक मिल भी जाते हैं और इसमें कम भी हो जाते हैं। अगर कोई टीचर अगर ज़्यादा टाइट कॉपी चेक कर देता है, तो उसमें कम भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो, ₹500 इसमें फीस होने वाली है, 1 सब्जेक्ट की। अगर आपकी 4 सब्जेक्ट में बैक है तो ₹2000 लगेंगे, 3 में है तो 1500 और 1 में है तो ₹500 फीस लगने वाली है। अगर आपके नंबर ज़्यादा ही कम है, 7, 8, 9, 4, 5 ऐसे नंबर हैं, तो इसको भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें ₹500 आपके बेकार ही जाने वाले हैं। आप सीधे डायरेक्ट बैक का फॉर्म भर देना, वो बैक का फॉर्म आ जाएगा। उसकी जो फीस होने वाली है, 250 से ₹300 होती है, कभी तो 250 हो जाती है, कभी 300 हो जाती है, 1 सब्जेक्ट की। उसका फॉर्म भरने के बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर के जो आपके एग्ज़ाम होंगे, उसी के साथ में आपका एडमिट कार्ड आएगा। जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आएगा, उसी में उस एग्ज़ाम की डेट होगी, एक ही एडमिट कार्ड में और उसी नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। या तो उन एग्ज़ामों से 1 दिन पहले हो जाएगा या फिर उनके बाद में होगा। जब एग्ज़ाम चलते हैं तभी हो जाएगा और उसमें अगर आप पास हो जाते हो, तो आपके रिज़ल्ट में नंबर जुड़ जाते हैं और आपकी मार्कशीट पे या रिज़ल्ट पे कोई फेल या बैक नहीं लिखा आता है और आप पास हो जाते हो। अगर आप फिर दोबारा फेल हो जाते हो, बैक का फॉर्म भरने के बाद, पेपर देने के बाद में दोबारा भी आपकी बैक आ जाती है, तो फिर उसका पेपर फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर वही प्रोसेस चलेगा, रीचेकिंग, बैक का फॉर्म, फिर एडमिट कार्ड, पेपर, उसका फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगर आपका 6 सेमेस्टर तक बैक क्लियर हो जाती है, तो ठीक है। अगर आपका 6 सेमेस्टर तक बैक क्लियर नहीं होती, तो आप स्पेशल बैक कैटेगरी में आ जाते हो। स्पेशल कैटेगरी में आने के बाद में आपकी फिर 2 मार्कशीट आती हैं, जो आपको ज़िंदगी भर साथ लेके घूमनी पड़ेंगी 2 मार्कशीट और तब तक आपको डिप्लोमा भी नहीं मिलेगा, जब तक आप बैक क्लियर नहीं कर लेते। और ईयर बैक जब लगती है, अगर 5 सब्जेक्ट हैं आपकी, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो 5 सब्जेक्ट हैं और सेकंड सेमेस्टर में मेरी तो 6 थी। अलग-अलग ब्रांचों में अलग-अलग सब्जेक्ट होती हैं। मान के चलो, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थी, सेकंड सेमेस्टर में 6 थी और ये टोटल हो गई 11 सब्जेक्ट हो गई। अगर 11 में से मैं दोनों में मिला के 5 सब्जेक्ट में मेरी बैक आ जाती है, मैं फेल हो जाता हूँ, तो मेरी ईयर बैक लग जाएगी। मुझे वो साल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा और मुझे दोबारा फीस जमा करनी पड़ेगी। सब पूरा प्रोसेस फर्स्ट सेमेस्टर से दोबारा चलेगा, अगर मुझे पढ़ना है तो। नहीं तो मैं कॉलेज भी छोड़ सकता हूँ, कहीं और भी एडमिशन ले सकता हूँ। अगर उसी कॉलेज में पढ़ना है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसी को ईयर बैक बोलते हैं। अगर आपकी मान लो 4 सब्जेक्ट में बैक आती है, तो आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बैक का फॉर्म भर के उन एग्ज़ाम को दे सकते हो और आप पास हो सकते हो। तो आप बताइएगा, आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा और मैं इस पे जब नोटिफ़िकेशन आता है रीचेकिंग का, जब फॉर्म भरे जाएँगे, मैं इस पे फुल डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, फॉर्म आपको भर के दिखाऊँगा, क्योंकि उसमें पेमेंट अटक जाती है। आपको पेमेंट कैसे करनी है, मैं लाइव करके दिखाऊँगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उसमें सिस्टम होता है यूपीआई आईडी और क्यूआर का। क्यूआर पे अक्सर पेमेंट अटक जाती है, तो मैं आपको पेमेंट और फॉर्म भर के दिखाऊँगा, तो वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।